हेलो बच्चों, कैसे हो। लिमिटिंग रिएजेंट के पार्ट नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट का पार्ट नंबर 2 में ये सीखने वाले हैं कि अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पता चल गया तो प्रोडक्ट कैसे पता लगाए, प्रोडक्ट अगर कोई गैसियस है तो उसका वॉल्यूम कैसे पता लगाए, प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे लगाए, लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो तो हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज पार्ट नंबर 2 के अंदर हम कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट वाया लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है और लिमिटिंग रिएजेंट और उससे रिलेटेड जो स्टोइकियोमेट्री की प्रॉब्लम है उनको हम बड़े आसान से इजी वे के अंदर हम आज डील करने वाले हैं। तो कुछ हमें स्टेप्स को ध्यान रखना है अगर हमें प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला बच्चों ध्यान रखना है, लिमिटिंग रिएजेंट्स में स्टेप नंबर 1 पहला हमारा काम है फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट्स। आप सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो, फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको रिलेट द स्टोइकियोमेट्री विथ लिमिटिंग रिएजेंट्स, स्टोइकियोमेट्री विथ एलआर। बस 2 स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है और इन दोनों स्टेप से हम लिमिटिंग रिएजेंट की आज हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूं। मान लो आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है H2 + Cl2 दैट गिव्स 2HCl। ये कोई आपको केमिकल रिएक्शन दी गई और इस केमिकल रिएक्शन के अंदर मान लिया कि H2 के आपको 2 मोल्स दिए गए और Cl2 के आपको 3 मोल्स दिए गए। और अब मेरा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि फाइंड मोल्स ऑफ HCl विल बी फॉर्म। आप इस रिएक्शन के अंदर HCl कितना बनेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो भाई सबसे पहला काम है बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना। तो देख लेते हैं। तो बच्चों हमारा H2 + Cl2, तो H2 के रिगार्डिंग जो स्टोइकियोमेट्री है वो 1 है और Cl2 के रिगार्डिंग हमारा स्टोइकियोमेट्री 1 है। तो अब मोल अपॉन रेशियो, तो H2 के रिगार्डिंग मोल कितना दिया है 2, तो 2 / 1 = 2 हो जाएगा। अगर मैं Cl2 के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो 3/1 दैट विल बी 3। तो अब इन दोनों में जो रेशियो है वो रेशियो हमारा H2 का कम है, तो कम है तो H2 क्या हो गया, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो पहला काम तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि हमें पहले लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पता लगाना है और वो हमने पता लगा लिया है। तो इस गिवन रिएक्शंस के अंदर हमारा जो H2 है वो हमारा यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें प्रोडक्ट निकालना है। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले आप जो भी रिएक्शन है उसको इक्वलाइज कर दीजिए, आप इक्वल कर दो। जैसे इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है तो आप ऐसे लिखिए 1 मोल ऑफ H2 विल बी इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ Cl2 that will be equals to 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ HCl। अब आपको ध्यान रखना है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है बस उसी को कंसंट्रेट करो, बाकी सबको ध्यान में मत रखो। अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट का प्रोडक्ट के साथ में रिलेशन बनाना है। ठीक है, अब आप इसको भूल जाइए। तो हमारा H2 का रिलेशन किससे निकालना है हमारे को, HCl के साथ। तो मैं ये कह सकता हूं कि बाय यूजिंग द स्टोइकियोमेट्री 1 मोल ऑफ H2 दैट विल गिव 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ HCl। मतलब अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो 2 मोल ऑफ HCl हमारा बनेगा। तो हमारे को H2 एक्चुअल में दिया कितना है, 2 मोल्स दिया हमारे को। तो अगर 1 मोल में अगर हमारा 2 मोल अगर HCl बन रहा है तो अब बताइए बच्चों 2 मोल ऑफ H2 में कितना बनेगा, 4 मोल ऑफ HCl दैट विल बी फॉर्म। और यही हमारा आंसर है। क्लियर। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल पहले स्टेप्स में आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, दूसरे में आपको स्टोइकियोमेट्री देखना है। स्टोइकियोमेट्री देखने के बाद में आपको बस प्रोडक्ट से रिलेशन निकालिए, अपने आप आपका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम जरा हम और जरा ट्राई करते हैं बच्चों इसी से रिलेटेड, और मैं एक रिएक्शंस और आपको करवाता हूं। इस बार जो रिएक्शंस है वो रिएक्शन मैंने मीथेन गैस का करवाया।
अब हम मान लिया कि आपको नया प्रॉब्लम्स में मीथेन गैस दिया है CH4। अब आपको पता है CH4 का कंबशन करवाना है, तो CH4 का मैंने कंबशन करवाया और कंबशन करवाया तो मेरे को CO2 + 2 H2O मिला। अब इस प्रॉब्लम में आपको जो गिवन है वो मान लिया कि CH4 के मान लो आपको 2 मोल्स दिए, CH4 इज इक्वल्स टू 2 मोल्स, ओके। और O2 के जो है वो आपको मान लो 5 मोल्स दिए। अब आपसे जो प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, इस प्रॉब्लम के अंदर आपसे जो पूछा जाएगा वो फाइंड, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा ये पता लगाना है हमारे को। फिर उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या होगा STP के ऊपर, ये पता लगाना है मान लो। फिर हम सीखेंगे कि भाई H2O कितना बना, ठीक है, इसके बारे में भी हमें पता लगाना है। तो इसका मतलब हमें इस सिंगल प्रॉब्लम के अंदर 3 पार्ट हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला लिमिटिंग रिएजेंट जो मैंने आपको बताया था, बस उसी शॉर्टकट मेथड को हमें लगाना है। तो बच्चों सबसे पहला हमारा स्टोइकियोमेट्री मीथेन के रिगार्डिंग 1 और ऑक्सीजन के रिगार्डिंग 2 है, और हमारा मोल्स दिया ही है। तो हम पहले CH4 मीथेन का मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री देख लेते हैं। तो 2/1 दैट विल बी 2, और O2 के रिगार्डिंग अगर देखें तो क्या हो जाएगा बच्चों 5/2 यानी 2.5। अब यहाँ पर रेशियो मैंने आपको बताया दिया है, रेशियो जिसका कम होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ से पता चल गया भाई कि CH4 इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इसका रेशियो कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो हमारा मीथेन गैस। अब मीथेन गैस जब लिमिटिंग रिएजेंट है तो बाकी को आप भूल जाइए। अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट का प्रोडक्ट के साथ में रिलेशन निकालना है, तो आप पहले रिएक्शन को इक्वलाइज कर दो। तो क्या होगा बच्चों 1 मोल ऑफ CH4 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 मोल्स ऑफ O2 विल बी इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ CO2 विल बी इक्वल्स टू 2 मोल ऑफ H2O। ओके, ये तो हमने बचपन में सीखा है। तो बच्चों अब हमारे को 1 मोल मीथेन का हमें CO2 से रिलेशन निकालना है और 1 मोल मीथेन का हमारे को H2O से रिलेशन निकालना है। तो बच्चों 1 मोल ऑफ मीथेन गैस will give 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो अब आपको मीथेन कितना दिया है 2 मोल्स दिया है, तो 2 मोल्स में कितना बनेगा, तो 2 मोल्स मीथेन के अंदर 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनने का है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। बचपन में सीखा है कि वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों मोल इंटू 22.4 लीटर्स। हमारे को वॉल्यूम निकालना है, तो बच्चों वॉल्यूम इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर, तो यानी 44.8 लीटर हमारा STP के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड्स का वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आपसे पूछ रहा है H2O कितना बनेगा, तो बच्चों CO2 का वॉल्यूम कितना बना 44.8 लीटर हमारा बन चुका है। अब इसके बाद हमारे को H2O निकालना है। अब H2O अगेन हमारे को मीथेन का H2O से रिलेशन देख लेते हैं। तो बच्चों H2O का रिलेशन क्या होगा 1 मोल ऑफ मीथेन विल गिव 1 मोल ऑफ मीथेन विल गिव 2 मोल ऑफ H2O, 2 मोल ऑफ H2O। तो अब हमारे पास में 2 मोल ऑफ मीथेन से कितना बनेगा, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 मोल ऑफ H2O दैट विल बी फॉर्म। इस तरीके से आप लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट कितना भी हो, कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, हम आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के बच्चों अब हम प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम जरा और हम समझ के देखते हैं, ठीक है, कि वो प्रॉब्लम्स क्या कहती है। अगर मान लो ऐसा प्रॉब्लम आपको आ जाए कि 2 से ज़्यादा रिएजेंट दे दी और फिर हमें अगर प्रॉब्लम को डील करें भाई प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो उसके लिए भी हमारे पास में सॉल्यूशंस है। मान लिया कि मैंने इस बार जो रिएक्शन दी है उसके अंदर मैंने ऐसा प्रॉब्लम दे दिया आपको A + B + C, कोई 3 रिएजेंट है मेरे पास और A + B + C 3 रिएजेंट्स A + B + C और 3 रिएजेंट मिलके और कोई बना रहे AB2 और AB3 बना रहे मान लो,
दो प्रोडक्ट्स हमारे को मिल रहे हैं। अब पता ये चला कि ए जो है इसका 2 मोल है और बी जो है उसका 3 मोल है मान लिया, और जो सी है उसका मान लो आपको 4 मोल्स दे दिया। ठीक है, क्लियर। और मैं यहां स्टोइकियोमेट्री मैंने चेंज कर दी, a + 2b + c दैट गिव्स ab2 + ab3। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे ab2 कितना बनेगा और ab3 कितना बनेगा ये पता लगाना है, और मैंने ab2 का भी चलो स्टोइकियोमेट्री चेंज कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, बहुत आसान काम है बच्चों, चाहे कितना ही रिएजेंट दे दिया जाए, लिमिटिंग रिएजेंट तो हमारा 1 ही होगा, मतलब इनमें से कोई एक ही होगा। तो पता लगा लेते हैं। तो सबसे पहले अगर ए के रिगार्डिंग देखें तो मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री तो 2/1 = 2। ठीक है, फिर अगर हम बी के रेस्पेक्ट में देखें बच्चों तो क्या हो जाएगा, 3/1 = 3। ठीक है, बी के रिगार्डिंग 3/2 होगा, सॉरी, तो इसका हो जाएगा 1.5। और सी के रिगार्डिंग अगर देखें तो 4/1 दैट विल बी 4। अब आपको पता चल रहा होगा रेशियो सबसे लोवेस्ट हमारा रेशियो किसका आ रहा है बच्चों, B2 का, बी का। अगर बी का आ रहा है तो इसका मतलब है ये हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब हमें AB2 और AB3 पता लगाना है, तो बस बी का रिलेशन निकालिए। तो 2b, अगर मैं AB2 निकालना है तो 2b दैट गिव्स क्या हो जाएगा, 2 मोल ऑफ AB2। ठीक है, तो 2 मोल से 2 मोल्स। अब आपका कितना मोल्स है बच्चों, 3 मोल्स। तो मैं कह सकता हूं कि 3 मोल ऑफ B दैट विल गिव्स 3 मोल ऑफ AB2। ये हमारा आंसर आ गया। बराबर है बच्चों, क्लियर हुआ। फिर इसी तरीके से अगर हमें AB3 निकालना है तो अब हमारे को 2 मोल ऑफ B से हमारा 1 मोल ऑफ AB3 बन रहा है। ठीक है, तो अब हमारा 1 मोल से कितना बनेगा, तो 1 मोल ऑफ B से क्या बन जाएगा, 0.5 मोल ऑफ AB3। ठीक है, तो अब आपको 3 मोल्स में कितना बनेगा, तो 3 मोल ऑफ B दैट विल गिव्स 0.5 × 3 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 1.5 मोल ऑफ AB3 विल बी फॉर्म। इस तरीके से आप लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम्स को और प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कितना बनेगा, उन प्रोडक्ट्स को हम बड़े ही आराम से बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक।